लास्ट टाइम हमने देखा था इंट्रोडक्शन, मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, जिसमें रोज की हमने बात की थी, कॉलम्स की बात की थी, पोजीशंस की बात की थी, प्लस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी हमने देखा था कि उसका ऑर्डर अगर एम बाई एन है किसी मैट्रिक्स का, उसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स एम बाई एन होता है। ए आई जे मतलब उसकी पोजीशन के बारे में देखा था। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के। तो मैट्रिक्स के कितने टाइप्स होते हैं, बेसिकली कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो इनिशियली पहला टाइप जो है वो है कॉलम मैट्रिक्स। राइट। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक कॉलम, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। मतलब अगर एक कॉलम है, इसे कहेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स। इसमें रोज जो है वो इनफाइनाइट हो सकती है, लाइक कितनी भी हो सकती है, उसकी कोई फिक्स नहीं है। बट कॉलम जो होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए। राइट, जैसे देख यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो मैट्रिक्स है इसमें कॉलम वन है। हाँ, रो बहुत सारी, नो डाउट, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कॉलम एक ही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉलम मैट्रिक्स। राइट। और इसमें रोज कितने हैं, रोज है एक दो तीन चार, दैट इज चार रो है, और एक कॉलम है, दैट इज 4 by 1। राइट। सो कॉलम मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है ना, वो एम बाई एन होता है, जिसमें एक ही कॉलम हो। ओके। और रोज इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली सेकंड वन इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जिसे कहते हैं, जैसे कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम था, ठीक है, वैसे ही रो मैट्रिक्स में एक रो होगा। अब मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो, सिर्फ एक रो होना चाहिए। जैसे इसमें एक ही रो है, कॉलम मोर देन वन। राइट। तो जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसे कहेंगे हम रो मैट्रिक्स। ठीक है। अब इसमें रो कितनी है, वन, और कॉलम कितने हैं, एक दो तीन चार, तो इट इज 1/4। ओके, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 1/4, ये यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या था, कॉलम मैट्रिक्स में ऑर्डर m/1, मतलब एक कॉलम होना चाहिए, रो कितनी भी हो सकती है। सिमिलरली रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होनी चाहिए, कॉलम कितने हैं हमें नहीं पता। ओके। हमें हमें किससे फर्क पड़ता है, रो एक ही होनी चाहिए। अगर एक रो है तो रो मैट्रिक्स, अगर एक कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स। सिर्फ एक ही कॉलम होना चाहिए, रो कितनी भी हो चलेगा। अगर एक रो है तो वो होगा कॉलम मैट्रिक्स, सॉरी, एक कॉलम है, अगर एक कॉलम है तो वो होगा कॉलम मैट्रिक्स। और अगर एक रो है, सिंगल रो, तो वो होगा हमारा रो मैट्रिक्स। जैसे इसमें एक ही रो है, कॉलम एक से ज्यादा है। ठीक है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, रो मैट्रिक्स मतलब क्या, जिसमें एक ही रो हो, और कॉलम मैट्रिक्स मतलब क्या, जिसमें एक ही कॉलम। ठीक है, एक रो तो रो मैट्रिक्स, एक कॉलम तो कॉलम मैट्रिक्स। दूसरी चीज, रो मैट्रिक्स जो होता है उसका ऑर्डर होता है 1/n, और कॉलम मैट्रिक्स जो होता है वो होता है m/1। क्यों, रो मैट्रिक्स के अंदर एक ही रो होना चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स के अंदर एक ही कॉलम होना चाहिए। राइट। थर्ड केस, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो अ मैट्रिक्स विच नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब अगर m/n अगर आपको दिया हुआ है तो m इज इक्वल टू n होना चाहिए। मतलब जितनी रोज है उतने ही कॉलम्स होने चाहिए। जैसे इसमें तीन रो है, तीन कॉलम है, तो इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 का मतलब क्या होगा, उसमें तीन रोज एंड 30 कॉलम है। राइट। तो जिसमें नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, then we can say that the given matrix is the square matrix, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, द मैट्रिक्स ऑफ एम, अगर m/m है तो। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स को m/n लिखा जाता है, बट जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको सिर्फ ओनली m लिखेंगे। क्यों, m/n के अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स में m इज इक्वल टू n है, तो उसको कभी भी m/m नहीं लिखा जाता, सिंपल m। m का मतलब क्या होगा, उसमें m रो है और m कॉलम है, दैट्स व्हाई इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स।
डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? अच्छा, डायगोनल के बारे में एक बता देता हूँ। जैसे मान लो ये कोई मैट्रिक्स है, ए बी सी, पी क्यू आर एंड एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो इसके दो टाइप के डायगोनल होते हैं। एक ये वाला जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, और एक दूसरा ये वाला जिसे कहते हैं हम सब्सिडरी डायगोनल। ओके, सी, इसको कहते हैं हम प्रिंसिपल डायगोनल, इसको कहते हैं सब्सिडरी डायगोनल। ठीक है, हमारे मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट में सब्सिडरी डायगोनल का कोई इतना इंपॉर्टेंस है नहीं, तो हमें फोकस किस पे करना है? प्रिंसिपल डायगोनल पे। तो आपको डायगोनल बोले या प्रिंसिपल डायगोनल बोले, ये एक ही चीज होगी। दिस इज योर प्रिंसिपल डायगोनल। मतलब अगर अच्छे से लिखा जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू ए बी सी पी क्यू आर एल एम डी, ऐसा कोई है। तो ये जो मैट्रिक्स है, सॉरी ये जो एलिमेंट है, ठीक है, ये हमारे है डायगोनल। राइट, अभी डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स इसे कहते हैं कि ये जो डायगोनल एलिमेंट है उसके अलावा जितने भी एलिमेंट है वो सारे जीरो होने चाहिए। ये भी जीरो, 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 ये भी जीरो। डायगोनल के एलिमेंट के अलावा जितने भी एलिमेंट है वो अगर जीरो है, देन वी कैन से दैट द गिवन मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट होने चाहिए, बाकी सब जीरो। राइट, जैसे ये मैट्रिक्स हो गया, ये डायगोनल है, बाकी सब जीरो। जैसे ये मैट्रिक्स हो गया, ये डायगोनल है, ये सब जीरो। डायगोनल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो है वो स्क्वायर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका स्क्वायर होना कंपलसरी है, पहले तो स्क्वायर होना चाहिए। और डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट जो है वो जीरो होने चाहिए। राइट, ये जो है ये जीरो होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। सो दिस इज जीरो, 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 जीरो एंड जीरो। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स है, ये कौन सा मैट्रिक्स है? डायगोनल। अभी इस मैट्रिक्स को ऐसे भी लिखा जाता है, इस मैट्रिक्स को ऐसे भी लिखेंगे, ए इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ ए क्यू डी। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब अगर आपको ऐसा दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू डी आई ए जी और कुछ एलिमेंट दिए 1 2 3, सो इट इज डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? सबसे तो पहले स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? उसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए। दूसरी चीज, उसके जो डायगोनल के एलिमेंट है, उसके जो डायगोनल के एलिमेंट है उसके अलावा सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। ओके, तो दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? वो स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर मतलब जितनी रोज है उतनी ही कॉलम्स होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? डायगोनल के एलिमेंट के अलावा जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, देन वी कैन से दैट द गिवन मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। राइट, चलो, और डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे भी लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की पहली कंडीशन क्या है? स्केलर मैट्रिक्स की एक कंडीशन ये है कि वो डायगोनल होना चाहिए। ठीक है, जैसे डायगोनल है, और डायगोनल के एलिमेंट सेम होने चाहिए, मतलब कॉमन निकल सके, ये सेम होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या? एक तो स्क्वायर होना चाहिए और डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। बट स्केलर मैट्रिक्स की स्पेशलिटी क्या है कि डायगोनल के एलिमेंट जो है, ये डायगोनल के एलिमेंट है, इसके सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर सारे एलिमेंट सेम होते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के, देन द गिवन मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है,
तो आपको याद क्या रखना है, ये जो एलिमेंट है, ये वाला डायगोनल के एलिमेंट, ये सेम होने चाहिए, ये और ये। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, एक तो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। डायगोनल का मैट्रिक्स क्या होता है, पहले वो स्क्वायर होना चाहिए, तो स्क्वायर हो गया। डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, तो ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स का ही स्पेशल केस क्या है, तो जो डायगोनल के एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये इक्वल है, सो इट इज स्केलर मैट्रिक्स। दिस इज ऑल्सो वन बाय वन। ओके, वन बाय वन मैट्रिक्स इज, इसे वन बाय वन के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, इसकी एक स्पेशलिटी है। सो दिस इज अवर स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, सबसे पहले तो स्क्वायर होना चाहिए, और एलिमेंट्स इन द डायगोनल ऑल आर इन वन एंड रेस्ट आर जीरो, इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहेंगे, वो स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर मतलब रोज और कॉलम सेम होने चाहिए, डायगोनल के एलिमेंट्स वन होने चाहिए, और डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो जैसे ये जो है एलिमेंट है, ये वाला, ठीक है, सी, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल के सारे एलिमेंट वन होने चाहिए, तो है, और डायगोनल के सारे एलिमेंट के अलावा बाकी जो भी एलिमेंट है वो जीरो जीरो है। ठीक है, ये देखो वन वन वन, सिमिलरली वन वन। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, एक तो स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, डायगोनल के एलिमेंट वन वन होने चाहिए, और डायगोनल एलिमेंट के अलावा जितने भी एलिमेंट है वो जीरो जीरो होने चाहिए। राइट, चलो दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, ये जो है इसको हम कहते हैं I3। क्यों थ्री, इसमें तीन रोज और तीन कॉलम, सो इट इज I3। ये जो है इट इज I2। क्यों, इसमें दो रो और दो कॉलम है। ओके, सो दिस इज अवर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिक्स वन, सॉरी सेवंथ वन, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, जिसके सारे एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। देखो इसके सारे एलिमेंट जीरो 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 जीरो। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स की एक खास बात ये है कि वो स्क्वायर ना हो तो भी चलेगा। देखो जैसे इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2/3। क्यों, इसमें दो रो है तीन कॉलम, तो ये स्क्वायर नहीं है, बट स्टिल इट इज जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स का एक ही फंडा है कि सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। ठीक है, सारे एलिमेंट अगर जीरो हो तो वो जीरो मैट्रिक्स होता है, और जीरो मैट्रिक्स को कैपिटल ओ से डिफाइन किया जाता है, मतलब ओ इज इक्वल टू जीरो 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 जीरो, दिस इज ओ। ओके, थैंक यू।